मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी अच्छी हूँ। आप आज सोच रहे हो कि आज ऐसे करके मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, तो कोई हेल्प के लिए आ गया है। मीन्स की भी गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए मेरी दीदी और उनके बच्चे आ गए हैं। वो बात की बात है, कैमरे के सामने नहीं आ सकती लेकिन हेल्प तो कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं करने वाली हूँ क्योंकि फटाफट काम करना है और गैस आज ख़त्म हो गया है। तो लाइट आई है तो इंडक्शन पे फटाफट खाना बना लेते हैं। और रेसिपी सॉरी मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी। और रेसिपी क्या है, वही सिंपल सा है, परवल की सब्ज़ी है। मॉर्निंग हो चुका है, योगा हो चुका है, बच्चे नाश्ता कर चुके हैं। दोपहर के खाने की तैयारी हो रही, दाल चावल भुजिया। तो बन रहा है आज परवल और आलू की भुजिया, दाल चावल। और देखते हैं क्या बनेगा। तो यहाँ पे परवल को मैं अच्छे से ना थोड़ा देर के लिए फ्राई कर लूँगी। उसके बाद आलू डालूँगी थोड़ा, ताकि आलू ना अलग हो और परवल अलग हो। उस दिन क्या हुआ था कि मम्मी से थोड़ा नाराज़ थी मैं और गुस्से में परवल डाली, उसके बाद आलू भी डाल दिया तो सब मैश हो गए एक में ही। तो अजीब सा लग रहा था। तो यहाँ पे मैं खलबट्टे में लहसुन प्याज कूट ली हूँ और यहाँ पे मैंने आलू डाल दिया है। 5 मिनट हो गए मेरे को। तेज़ आंच पे ना मैंने परवल अच्छे से पका लिया था। और यहाँ पे दीदी की लड़कियाँ आ गई हैं तो मैंने कहा सुबह सुबह ना भुजिया और रोटी का या फिर पराठे का या पूड़ी का नाश्ता करवा देते हैं। देन उसके बाद दोपहर में दाल चावल हो जाएगा, शाम को कुछ नाश्ता बन जाएगा, मैगी वैगी, और इस तरीके से रात में फिर खाना। तो अच्छा लगता है मुझे करना। अपने जैसे दीदी की बच्चियाँ समझो मेरी बच्चे हैं, तो काम करना थोड़ा अच्छा लगता है। मैं एक्टिव हो जाती हूँ, थोड़ा हैप्पी हो जाती हूँ, घर भरा भरा सा रहता है। और दोनों बच्चियाँ बहुत ही ज़्यादा हेल्प भी करती हैं मेरी, तो इसलिए और भी ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है। मैं बोलती हूँ अपनी दीदी को, वैसे तो उनकी 3 बच्चियाँ हैं, मैं बोलती हूँ कि बड़ी वाली दोनों को लेके आना, तीसरी को भले मत लेके आना, क्योंकि तीसरी वाली बहुत ज़्यादा चंचल है। ये इधर से उधर ना भागती रहती है। लेकिन ये दोनों एकदम अस्थाई से हैं और जो बोलो वो करती हैं। और मतलब अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है इन लोगों के साथ। तो यही है। और 15 दिन थोड़ा सा मनसायन रहेगा। मनसायन मीन्स थोड़ा सा शोर शराबा रहेगा तो अच्छा लगेगा। और इसमें दिन कैसे कट जाते हैं पता भी नहीं चलता। और बच्चों के तो समझो दिन आए रहते हैं, नानी के यहाँ जाना, खाना। हम लोग भी अपने नानी के यहाँ जाते थे ना, तो ऐसे ही इंजॉय करते थे। यहाँ पे मैं रूम में आ गई हूँ, चद्दर वद्दर कल रात को सोई थी सब, तो ऐसे ही पड़ा था। मैं फोल्ड वोल्ड कर रही थी, मैंने कहा फटाफट काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं लेट की तो फिर 12-1 बज जाएगा। और मैं 10 बजे तक पूरा काम ख़त्म कर ली थी। मेरे को एडिटिंग भी करना था और इसी के साथ ना इस टाइम इतनी बिज़ी हो जाती हूँ, मैं इतना बिज़ी हो जाती हूँ कि खाना बनाना, खिलाना और सारा काम करना, एडिटिंग करना और सारी चीज़ें, थोड़ा उन लोग के साथ टाइम पास भी करना। तो इस तरीके से करते करते ना मतलब दिन कब कट जाता है पता भी नहीं चलता, अच्छा भी लगता है और मैं थक हार के सो भी जाती हूँ। तो यही है। मैं पूछ रही थी क्या क्या तुम लोग को खाना है बता दो मेरे को, मैं ऑर्डर कर देती हूँ, आ जाएगा। तो वो बहुत सीधी है दोनों, तो वही कह रही थी कि आप जो मंगा दो। मैंने कहा नहीं, मेरे मंगाने का मेरे को तो परहेज़ है। तुम लोग को, मेरे को ये होता है कि मैं नहीं खा सकती, लेकिन ये बच्चियाँ आती हैं तो ये लोग खा सकती हैं, तो जितना मेरे से हो सके मैं कर दूँ। और यहाँ पे फटाफट मैं काम निपटा रही थी। बहुत गर्मी पड़ रही है और काम करो तो और भी ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन मैं सुबह एक्सरसाइज करती हूँ, थोड़ा एक्टिव हो जाती हूँ। लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद, योगा करने के बाद ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और मैं रुकती नहीं हूँ। योगा करने के बाद जैसे ही मैं शेक और अंडे लेती हूँ, उसके बाद मैं फटाफट काम करना शुरू कर देती हूँ। मैं सोती नहीं हूँ। मेरे को ये होता है काम निपटा के नहा धो के तब सो, सबके साथ आराम से बातें करो। तो यहाँ पे मैं साथ ही साथ भुजिया भी बना रही थी। तो यहाँ पे किचन में यहाँ पे मैं सब्ज़ी को चला रही हूँ। तो थोड़ा सा हल्दी डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी। अच्छे से आलू पक गया है तो यहाँ पे हल्दी डाल देंगे थोड़ा सा। बाकी लहसुन मिर्च तो अपना काम कर ही देता है। नमक थोड़ा सा ना मम्मी बनाती हैं तो फीका बनता है, तो इस वजह से भी बच्चियाँ सारी बोलती रहती हैं कि तीखा नहीं था, ये नहीं था। तो मौसी आप बनाओ, तो मैं बनाती हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगता है इन सबको। तो इसलिए मैं आते के साथ ही मैं 2 दिन किचन में हल्का फुल्का काम कर रही थी। लेकिन जब से दीदी की लड़कियाँ आई हैं, दीदी आई हैं, तब से किचन में घुसी हूँ बराबर, खाना बनाना, खिलाना। और गर्मी भी हो रही है तो मम्मी से सोचती हूँ मम्मी भी परेशान हो जाएंगी, और मम्मी धीरे धीरे काम करती है, फैला के रखती हैं चीज़ें, मैं फटाफट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए लहसुन मिर्च
नमक एक साथ जो मैंने कूट लिया था वो डाल दूँगी और बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा, बड़ा देखने में अच्छा लगता है। कहीं कहीं परवल नहीं खाया जाता, लेकिन हमारे यहाँ परवल की सब्ज़ी बहुत पसंद की जाती है और भुजिया भी, दोनों ही बहुत अच्छा होता है। तो यही है और बड़ा ही मज़ा आने वाला है 15 दिन। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो यार। पता नहीं क्या हुआ है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, और यही सारी चीज़ें हैं। तो मैं थोड़ा सा चला के फिर ढक के छोड़ दूँगी और उसके बाद थोड़ा सा खोल के पकाऊँगी ताकि थोड़ा सा क्रंची टाइप में हो जाए। उसके बाद गेहूँ तो मुझे छूना नहीं है, तो मम्मी बनाएंगी, देखो क्या बनाती हैं। तो चलते हैं, थोड़ा बाहर का माहौल देख आते हैं। तो यहाँ पे ढक के छोड़ दिया है मैंने और मम्मी ना बर्तन वर्तन धुल के एक तरफ हटा रही थी। मम्मी भी रोटी सोटी बना देंगी क्योंकि मैं गेहूँ छूँगी नहीं। तो कुछ देर बाद मैं आई तो देखिए भुजिया का कलर इस तरीके से हो गया था, तैयार हो गया है भुजिया। हल्दी नमक डाले हो, डाले में डाल दे कि पे करीब 800 पे। तो यहाँ पे मम्मी दाल रख रही थी तो मैं वही पूछ रही थी हल्दी नमक डाले हो कि नहीं। यहाँ पे देखो सब भुजिया इस तरीके से बन के तैयार हो गई है। तो आइए आप लोग भी भुजिया दाल रोटी जो सिंपल सा खाना है आप भी खा लीजिए। यहाँ पे दाल लाइट आ जाए तो नहा ले, टाइम बेला से दर्शन करा। धूप इतना ज्यादा ए सब जाने चला, पानी चला देती, नहाए के दर्शन करावा यार। कितना बजे था? तो 8:30 तक कड़ी धूप, टाइम बेला से दर्शन के क्या हो, नहाए खाना ओना खा ला तब ले दाल चावल इच्छा के जाए दाल देखा जाए। अब तो लोग के ना दिखा सके तो हम अपन तो सुना सकेला। तू लोग ना ऐसे चेहरा पे हाथ है उनके तरह ऐसे दिखाई का चेहरा पे हाथ ऐसे। ए साची चला नहा चलाओ, झाड़ू पोछा। हाँ देखा था, इनके देखा था, फिर गया। हाँ चला, इच्छा देखा था। चला तू लोग जा नहा। तू लोग जेबू तब झाड़ू पोछा करब, दाल चावल डलाई। ज़्यादा लोग नहाए जाते, नहाए की पूजा करे जाते। मैंने सोचा था घर पे मैं भी पूजा कर लूँगी और मंदिर नहीं जाऊँगी। दीदी बोल रही थी मैं नहा के पूजा करके आऊँगी तब खाऊँगी। तो फिर उसके बाद मेरा भी मूड बन गया, घर पे पूजा किया तो मैंने कहा रुको मैं भी चलती हूँ। ऑपरेशन और सब कुछ इतना बढ़िया से हो गया तो दर्शन करना तो बनता है। अगले मंगलवार को लड्डू चढ़ाऊँगी। तो हम लोग जा रहे हैं पूजा करने हनुमान जी का। आज बहुत दिन बाद ऑपरेशन होने के बाद आए हैं, तो हमारे पास के जो हनुमान जी हैं उनका दर्शन कराते हैं, उनको शुक्रिया अदा बोलाते हैं कि इतना अच्छे से सब कुछ हो गया, आगे की भी सब कुछ बढ़िया से हो। अरे धूप तो बहुत ज़्यादा लग रही है। पहले पेड़ हुआ करते थे, अब कट गए पेड़। नैहरे से ससुरे या ससुरे से नैहरे जाते हैं कि सब लोग अपने ननिहाल इस टाइम घूम रहे हैं। सारे बच्चे अपने ननिहाल गए हुए हैं। थोड़ा मनसायन हो गया है। मनसायन मीन्स भरा भरा घर। और आज तो मेरी अच्छी वाली सुबह से एक्सरसाइज हो गई है, बढ़िया वाली। मैं तो सोच रही हूँ योगा करना 15 दिन छोड़ दूँ जब तक दीदी हैं, क्योंकि ऐसे ही योगा हो जा रहा है। डबल योगा हो जाएगा तो और शरीर बन जाएगी। जो गाल निकले हैं वो अंदर चले जाएंगे। चलिए चलती हूँ। आम, अरे आम। तो रास्ते में जाते समय ना ये 2 आम के पेड़ बचे हुए थे और बहुत सारा बड़ा सा बगीचा है, लेकिन ना कटवा दिया गया तो धूप बराबर लग रही थी। तो यहाँ पे छोटे छोटे आम फरे हुए थे, तो वही मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। और आम देख के मन करता है तोड़ के खा लूँ, लेकिन सारे ऊपर थे। और यहाँ पे एक दुकान खुली थी पहले, समोसा और बहुत सारी चीज़ें बिकती थी, अभी बंद हो गई। तो यहाँ मैं आ गई हूँ मंदिर पे। और यहाँ पे शंकर भगवान का जैसे शिवलिंग है और यहाँ पे हनुमान जी का भी, दोनों ही मंदिर पास में है, अगल बगल में।
और यहाँ पे ना ठंडा पानी भी मिलता है, कोई जाता है धूप से तो यहाँ रुक जाता है, ठंडा पानी पी के तब जाता है, काफ़ी व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे एक पंडित जी रहने लगे हैं, पूजा पाठ होती है, बहुत ही सुबह ही ना गाने बजने लगते हैं, तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा लगता है सुबह और शाम को यहाँ पे। और इस तरीके से देखिए है, काफ़ी छाँव है, तो कोई भी जाता है ना, अगर जैसे थोड़ा टाइम है या कभी पेपर दिलवाना होता है, बगल में कॉलेज है तो यहीं पे रुक जाते हैं सब लोग। तो चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ और तब आपसे मिलती हूँ। अच्छा, इस शिवाला पे ना सोमवार के दिन काफ़ी भीड़ हो जाता है और पाँव रखने की जगह नहीं होती है। आजकल ना मैंने देखा है कि जो नेट पे मतलब इतने ज़्यादा मतलब बोलने लगे हैं ना लोग, बताने लगे हैं चीज़ें कि लोग पूजा पाठ में की तरफ ना बढ़ने लगे हैं, झुकने लगे हैं। अच्छी बात है कि सब लोग वहाँ पे बढ़ रहे हैं, पूजा पाठ में मन लगा रहे हैं। देखो मैं कभी भी सच बताऊँ तो 1% भी ट्रस्ट नहीं करती थी पूजा पाठ पे, लेकिन भगवान ने ऐसा किया मेरे साथ कि मैं करने लगी तो मेरे को अब बिलीव होता है, क्योंकि मैंने देखा है मेरे साथ चमत्कार हुआ है चीज़ें। तो इसलिए मेरा ना खुद आस्था बढ़ गया पूजा की तरफ। लेकिन हनुमान बाबा से ज़्यादा मेरा जैसे लगाव होता है पूजा करने का। और यहाँ पे तो मैं शिवाला में शादी से पहले भी 16 सोमवार के व्रत की थी और काफ़ी मैं व्रत किया करती थी ना चीज़ें। लेकिन यही है कि उद्यापन हुआ था, लेकिन कहते हैं ना ठीक से होना चाहिए, वैसे नहीं हुआ था। और यहाँ के पंडित को आई थिंक उतनी नॉलेज ना होने की वजह से ऐसे है हुआ मेरे साथ, मेरे को यही लगता है। और बोलते भी हैं लोग, तो एक होता है ना बहुत अच्छे तरीके से विधि से पूजा करवाना और यही सारी चीज़ें, तो मन में थोड़ा खटक रह जाता है। तो मैंने यही बोलती हूँ कि अगर कभी पूजा पाठ भी कराओ ना तो ऐसे पंडित जी से करवाओ जिसको नॉलेज हो, क्योंकि अगर फिर मन की पूजा नहीं होती ना तो खटक होती है, कहीं ये चीज़ें उस वजह से भी तो नहीं हुई। तो मेरे दिमाग में हमेशा आती है कि मैंने उद्यापन शायद सही से नहीं करवाया और इस वजह से शायद ऐसा हुआ। मतलब कभी कभी होता है, फिर लगता है नहीं जो लिखा होता है वो होता है, ऐसा सोच है, ऐसे मेरे मन में आता रहता है चीज़ें। चलो इन सब से तो अब मैं बाहर निकल आई हूँ। तो यहाँ पे देखिए शिवाला पे कई कलर की ना लाइटें लगी हुई हैं। और पहले शिवाला ना बहुत ही सुनसान रहा करता था, इतना ज़्यादा पूजा पाठ नहीं होता था और इतना ज़्यादा अच्छे से बना भी नहीं था, लेकिन अब बन गया है। तो यहाँ पे हनुमान जी के मंदिर के पास में बगल में ही है, तो वहाँ पे आ गई थी मैं और तिल्ली का तेल दिया जला रही थी और धूप बत्ती जला रही थी, बाहर ही बैठी थी। और कहते हैं कि लड़कियों को ना हनुमान जी को नहीं छूना चाहिए, तो मैं बाहर ही बैठ के दूर से ही सारे सामान जैसे फूल और दिया जलाना और धूप बत्ती दिखाना बस दूर से ही दिखाई अंदर जाके, बाकी मैं बाहर बैठ के ऐसे बना ले रही थी सारी चीज़ें। तो यही है। और जब मैं ऐसा होता है कि मेरे साथ जब मैं बालाजी महाराज या फिर हनुमान बाबा से बात करती हूँ ना तो चीज़ें अपनी बोलती हूँ, तो मेरे को बात करते करते ना रोना आ जाता है और मैं इन्हीं के सामने रोती भी हूँ। सच बताऊँ तो इनके सामने अगर आप रोओगे या कुछ करोगे तो ये आपकी तकलीफ़ ज़्यादा समझेंगे, और लोग तो उस चीज़ का मज़ा लेते हैं या बढ़ावा देते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो समझते हैं। तो यही है। और जो हमारा दुख तकलीफ़ है भगवान से ज़्यादा कौन समझ सकता है। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ हो गया था, पूजा पाठ कर लिया था। अब मैं हनुमान चालीसा थोड़ा देर बैठूँगी, पढ़ूँगी। और पढ़ने से हनुमान चालीसा दिन में 2 बार तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, एक सुबह एक शाम। तो यहाँ पे देखिए मैं पढ़ रही थी, और पढ़ने के बाद मैं जब उनको मनाती हूँ और सारी चीज़ें बोलती हूँ, अपना दुख दर्द सुनाती हूँ, तो मुझे रोना आ जाता है। और ऐसा ही हुआ मेरे साथ हमेशा, पता नहीं क्यों। जब अपने आप ना अगर आप बात करो भगवान से, आपको रोना आ जाए तो समझो भगवान आपकी बातें सुन रहे हों। तो यहाँ पे मैं बातें कर रही थी और मेरे को रोना आ रहा था, मैं सच में रोने लगी थी। और मेरे को जैसे लगता है कोई अपना मिल गया है जिसके सामने मैं सारी चीज़ें बोल के अपनी रो सकती हूँ। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो गया है और फाइनली पंडित जी वहाँ पे थे और उन्होंने बुलाया, थोड़ा बात किया, चंदन वंदन लगाया, प्रसाद दिया, अच्छा लगा। तो यहाँ पूजा पाठ हो गया है, अब चलते हैं घर फटाफट क्योंकि भूख लगी हुई है।
और दीदी बोली थोड़ा बैठते हैं, मैंने कहा नहीं बैठो मत, चलो नाश्ता वास्ता कर लो, 10-11 बज गए हैं। तो यहाँ पे देखिए हो गया, मैं चली आऊँगी घर। चलो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो मेरा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, कल्याणी 4456। और अगर अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ।